हैप्पी ईस्टर। प्रभु आप सबको ब्लेस करे और आप सब आनंदित और मगन हुए। मैं आशा करती हूँ कि प्रभु में आप सब आनंदित और मगन हुए। तो आइए आज का जो हम वचन पढ़ेंगे, किस तरह से यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन सूली पर कुर्बान हुआ और उन विरोधियों के लिए जो उसके साथ बुरा किया था, उन्होंने पता है क्या करा, उनको क्षमा करता रहा। और जहाँ देख लो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और विरोधी लोग कहते हैं कि 3 किलो में यीशु मसीह मारा गया, लेकिन यहाँ तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उन विरोधियों के लिए जो मुँह पे तमाचा है। तो आइए आज इस वचन के बारे में हम पढ़ेंगे, किस तरह से भोर को प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गया। मरकुस 16 का 2 से पढ़ेगा। सबके पहले दिन बड़े भोर को जब सूरज उगला ही था, वे कब्र पर आए। हालेलुया। और जब हम इसमें 4 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, तो उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है और वे बहुत ही बड़ा था। और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को जो सफ़ेद वस्त्र पहने हुए दाएं ओर बैठा देखा था। वे बहुत ही चेके तीन चौकी को बहुत परेशान हो गई थी। और ये वो स्त्री हैं जो मरते दम तक यीशु मसीह के साथ थी। मरियम मगदलीनी और सलोमी और भी स्त्रियाँ थी। जो क्या था कि यीशु जब ध्यान रखा गया था तो ये वहाँ पर उसके साथ साथ गई थी और इन्होंने जाकर उसकी कमर को देखा था। अब जो जाकर उस बात को भूल गई हैं कि मतलब यीशु मसीह ने कहा कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूँगा। तो इसमें वचन में कह रहा है इसमें कि किस तरह से स्वर्गदूत इन लेडीज़ों से कह रहे हैं कि तुम जीवित रहो, मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो। और इस बात को लेकर वो बड़ी परेशान हो गई और कह रही जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो गए, अब भी उठाए जहाँ नहीं है, देखो ये वह स्थान है जहाँ उसे रखा गया था। परंतु तुम जाओ और उसके चेले और पतरस से कहो कि वह तुम्हें से पहले वे गलील को जाएगा, जैसे उसने तुमसे कहा था तुम वैसा ही देखोगे। 8 में वे निकल कर कब्र से भागी, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी। उन्होंने किसी से कुछ न कहा। और वो शपथ को पहले दिन को भोर को क्या हुआ था कि मरियम मगदलीनी और सलोमी को दिखाई दिया, जो स्त्रियाँ उसके साथ थी वो निकल कर गई थी। अब ये स्त्रियाँ देखिए जा रही हैं उसके पास, इन्होंने रात भर सोई होंगी या नहीं सोई होंगी। और भोर को उठ के जाती है और कहती है हम जा रहे हैं, वहाँ पर पत्थर इतना बड़ा रखा हुआ है, मैं रोमी राजा की मोहर लगी हुई है। क्या क्या सोच रही हुई है कि उस पत्थर को कौन हटाएगा। परमेश्वर महान है, वो हमारी आत्मा को जांचने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा और कमर पे से क्या करा, पत्थर को हटवा दिया था। और 10 में देखे उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे रहे थे शुभ समाचार दिया। उन्होंने ये सुनकर गए जीवित रहे। और उसने देखा और प्रीति ना की देख रहे थे, लोग अपनी विश्वास नहीं कर रहे कि मुर्दों में से जी उठा। वो किस तरह से 39 कोड़े पड़े, उसमें कांटों पर ताज भी लगा, हाथों में नीलट हो भी गई। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि सूली पर उसने हमारे सामने प्राण त्यागे थे, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं कर रहे कि ये औरतें कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है लेडीज। फिर भी पीछे से उन 11 को भी दिखाई दिया जो भोजन करने बैठे थे। उनमें भी अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया। और देखो इन्होंने उसकी प्रीति ना की। और 15 में देखेंगे और उसने उनसे कहा कि तुम सारे जगत में जाकर, देख रहे प्रभु यीशु मसीह फिर भी कह रहे हैं कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को शुभ समाचार प्रचार करोगे। विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह हुए कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएँ तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। और प्रभु उनसे बात करने के बाद वे सर पर उठा लिया गया और परमेश्वर के दाएं ओर जा बैठा। और उन्होंने निकलकर हर जगह शुभ समाचार प्रचार किया। और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। तो किस तरह से यीशु मसीह ने देखा कि वो लोग कह रहे कि वो मर गया, वो चला गया, लेकिन नहीं, वो तीसरे दिन मुर्दों में से टूट कर भी अपने लोगों को 5 गिफ्ट दे के गया, जो विश्वास कर रहे हैं। जो कि विश्वास करने वालों की चिन्ह भी बता दिया है कि तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तुम उन्हें भाषाएं बोलोगे, तुम प्राण नाशक वस्तु भी पी लोगे तो भी तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। तो वो हमारा परमेश्वर जो है किस तरह से अपने लोगों से वादा कर दिया है। तो हम थोड़ा सा उदाहरण देखेंगे तो उसमें किस प्रकार से लिखा है कि उन स्त्रियों ने कब्र पर पहुँच कर उस बड़े पत्थर को दूर से हटा हुआ देखा। मतलब 28:4 के अनुसार वहाँ भूकंप हुआ था। स्वर्गदूत ने आकर पत्थर को कब्र पे से हटा दिया था। कब्र के देखा राखी के लिए पहरेदार थे। 27, 62, 66 में मती में उसने इतना अधिक डर गई कि वह अचंभित होने लगी। अपने आड़न पता है कैसे कि वे मिट्टी के समान हो गए थे। और एक युवक के रूप में प्रकट हुआ स्वर्गदूत कब्र पर के मुँह में दाएं ओर बैठा हुआ था। और स्त्रियों ने बड़ी चौकन्नी हो गई, बड़ी परेशान हो गई, कह रही थी किस तरह से
कभी मती और मरकुश में इनका उल्लेखन नहीं किया गया। और सर्वदूतों ने स्त्री से कहा, तुम जीवितों को मिट्टी में क्यों ढूंढती हो। लूका 24:5 में वे जीव खाए और तुम्हारे आगे आगे गगन को जा रहा है, जैसे कि उसने तुमसे कहा था। देखिए मरकुश 14:28 में, लूका 24:6-7 में। स्त्रियाँ खबर से भागी और पहले उन्होंने किसी से कुछ न कहा, लेकिन बाद में उन्होंने सर्वदूतों की आज्ञा का पालन किया, चेलों को बताने के लिए दौड़ी गई। मत्ती 28:8 में, वे जीव खाए। संसार की सृष्टि के समय से लेकर अभी तक ऐसा कोई दूसरी घटना नहीं हुई जो मसीह मृतकों में से जीवित होने के समान महत्वपूर्ण हो। यदि मसीह मृतकों में से जीवित नहीं होता तो मसीह धर्म नहीं होता और न मसीह लोग होते। मनुष्य के लिए कोई उद्धार नहीं होता। इतिहास के संपूर्ण बिल्कुल विभिन्न होती। अति ऐसी मृतकों में से जीवित होने के द्वारा ये अंतिम परिणाम प्रसिद्ध किया। सचमुच परमेश्वर का इकलौता पुत्र था। परमेश्वर खुद ही पृथ्वी पर आया और अंतिम शत्रु मृतक पर विजय हुआ। यहाँ देख रहे हो, यीशु मसीह मृतक पर से विजय हो गया। इसके साथ ही इसने पुरुष महिलाओं को स्वर्ग का मार्ग दिखाया और ये कहने की कोशिश करते हैं कि मसीह कभी भी जीवित नहीं हुआ। विरोधी लोग अब भी ये लोग सोचते हैं कि अभी मसीह जीवित नहीं है, केवल यीशु के चेले के द्वारा बनाए गए ये बातें हैं, लेकिन गलत है। यीशु का पुनरुत्थान इतिहास का एक महत्वपूर्ण है। कैसे मालूम कर सकते हैं कि ये सबसे पहले की बात है कि कब्र खाली थी। इसके बाद व्यक्ति आज से काम नहीं करता। यदि ऐसे मसीह मृतकों में से जीवित हुआ तो उसका शरीर कहाँ गया। रोमी सैनिक कब्र की पहरेदारी कर रहे थे। कुछ यहूदी लोग आज भी जो है कहते हैं कि यीशु के चेले उसके शरीर को चुरा ले गए थे, लेकिन देख रहे तो पहरेदार लगा दिए। यीशु के चेले कैसे चुरा कर ले लिए कि सर्वदूत खुद आकर उन्होंने पत्थर हटाया और यीशु मसीह जीवित हो गया। और पहरेदारों में ये काम करना असंभव था। इसके चेलों ने यीशु को छोड़ दिया और तभी यहूदियों के डर के मारे हुए क्या कर रहे थे, छुप गए थे। लेकिन पहले छुप रहे थे और लेकिन अब नहीं छुप रहे, क्योंकि यीशु के शरीर के नीचे ही बड़ी सरकत और सावधानी से खोज रहे थे। ये कारण है कि जिसने यीशु मसीह को के पुनरुत्थान को झुठलाकर झूठा प्रमाणित करें। मत्ती 27:64 में, इसके सिवाय अन्य किसी बेहतर उपाय के द्वारा शरीर को पाया जा सकता था, परंतु उसका शरीर कहीं उपलब्ध नहीं था और नहीं मिला। यीशु की मृत्यु में से जीवित होने का दूसरा कारण जो हमें मालूम है वह यह है कि पुनरुत्थान के बाद वह कई लोगों को दिखाई दिया। वह एक समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिया। कृत्य 15:6 में इसमें से कई पौलुस के समय में भी जीवित थे। पौलुस ने यह बात 25 वर्ष पहले कुरिन्थियों के लिए लिखी। और हम तीसरा कारण जानते हैं कि 11 भयभीत विश्वास जो चेलों में जीवन अद्भुत परिवर्तन का कारण हुआ। मसीह मृतकों में से जीवित होना था। एक समय था जब भाग रहे थे लोग, छुप रहे थे, परंतु जब यीशु को मृतकों में से जीवित देखा तभी वे आनंद से क्या करा भर गए। और पवित्र आत्मा से क्या हुआ कि वे सामर्थ्य से बिल्कुल ऐसे नए व्यक्ति बन गए जैसे कि आज जो नए व्यक्ति बने, आज उनका जो जीवन परिवर्तन हो गया। इस तरह से जो पहले भी लोग ऐसे ही लोग बने थे और 11 चेलों में जीवन परिवर्तन नहीं था, वे लोगों में एक नया परिवर्तन होने लगा था। पौलुस को देखा कि किस तरह से वो मारकाट करने वाला था, विरोधी था। प्रेतों के काम 9:9 में 17:20 में। संपूर्ण इतिहास में अभी तक लाखों मसीहों ने पूर्ण जीवित मसीह को जाना है। उसके बाद आत्मा ने उसके जीवन को भरपूर किया। हम जानते हैं कि ऐसे मसीह जीवित रहे क्योंकि वह हमारे हृदयों में वास करता है। मसीह पुनरुत्थान का यही कारण है कि मृतक पर पिता क्या होता, हमारे यीशु मसीह मृतकों में से विजय प्राप्त हुआ है और जीवित परमेश्वर का पुत्र है। आज भी प्रत्येक विश्वासी के हृदय में रहता है और सारे जगत में क्या संदेह हमारे संग रहता है। मत्ती 28:20 में, इसलिए हम उसकी आज्ञा मानकर सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को समाचार प्रचार करें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको और मुझे क्या करना है, सारी जातियों में जाकर सारे जाति के लोगों को चेला बनाना और क्या करना है, शुभ समाचार प्रचार करना है। और जब हम शुभ समाचार प्रचार करेंगे इतना ही परमेश्वर का काम फैलेगा। लोगों को मन धर्म परिवर्तन नहीं है, उनका मन परिवर्तन है। जिस तरह से भी हमने वचन में पढ़ा था कि बिल्कुल पहले चेले डरते थे, घबराते थे, लेकिन बाद में देखो तो यीशु मसीह ने उनको ऐसा नया जीवन दे दिया कि वो एक नए व्यक्ति बन गए। तो आज इसी तरह से विरोधी लोगों को क्या बुरा लग रहा है कि वो नए व्यक्ति बनने, अपने पापों को छोड़ रहे हैं, अपने पापों से मन फिरा रहे हैं। और इसी तरह से क्या हो रहा है कि लोग एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो क्या है कि शत्रु को देखा नहीं जा रही है, शत्रु लोगों के ही अंदर घुस के अपने काम करा दिया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो लोगों ने मसीह लोगों के ऊपर सताव किया, मैं आज उन लोगों के लिए
करनी, क्योंकि हमें परमेश्वर ने सामर्थ्य का आत्मा दिया और परमेश्वर ने हमें शुभ समाचार करने के लिए हमारा अभिषेक किया है कि हम लोगों को वचन प्रचार कर सके और लोगों तक शुभ समाचार पहुंचा सके। तो मेरे मसीह भाई बहनों और मेरी उन बहनों से विनती है कि वो पता क्या है कि विश्वास में पीछे ना हटे और विश्वास में बढ़ती जाएँ, जो सेवा कर रही हैं, और सारी कलीसिया के लोगों के लिए भी कि वो किसी मुसीबत से ना हारे, क्योंकि यीशु मसीह भी हारे नहीं थे। 39 कोड़े पड़ने के बाद भी ऐसे मसीह हारे नहीं थे, क्योंकि हार के बाद ही कहते हैं ना, जीते वो मृतकों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया। तो आज हम भी मसीह में जीवित रहें और जिंदा हैं, और यीशु मसीह हमें जिंदा और जीवित रहे। तो आप भी आगे बढ़ते जाओ और दूसरे लोगों की बचाते हुए निकलते जाओ प्रभु के काम में। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, जितने लोग आज तेरे त्योहार में इकट्ठे हो रहे हैं, इस करके तेरे प्यारे पिता परमेश्वर हर एक को ब्लेस करना प्यारे पिता परमेश्वर, उनके बेटे बेटी उनकी शादी के लिए अच्छे रिश्ते देना प्यारे पिता परमेश्वर, जो उनके बच्चों के पेपर चलने में अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो पिता, आप उन्हें बुद्धि देना मेरी जगह परमेश्वर। और जितने लोग सेवा में लगे हुए सबको आशीषित करना मेरी जगह परमेश्वर। सारी कलीसियाओं को, आपके दास दासियों को सबको आपके हाथ में देती खुदावन, जो आपके भवन में आ रहे जा रहे प्यारे पिता परमेश्वर, सबकी सहायता मदद करना, अपने देश को, अपने देशवासियों को, अपने देश को चलाने वालों को सबको आपके हाथ में देती पिताजी। उन विरोधी भाई बहनों के लिए भी मैं प्रार्थना करती प्यारे पिता परमेश्वर की लोगों पर सताव ना करें, बल्कि आपसे प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए कि दूसरों का जीवन बदल जाए प्यारे पिता परमेश्वर। जाने कितने लोग मार काट में लगे हुए हैं पिता, आप उनके जीवनों को बदले उन लोगों के द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर। में सबकी चिंता फिक्र सबका बोझ आपके ऊपर डालती, सबको आपके चरणों में लेकर आ रही प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग आपसे प्रार्थना करें, जो लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते पिता, जो लोग नए जो हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनको भी ब्लेस करना पिताजी, तो उनको लाइक कमेंट करना व्यर्थ न जाए पिताजी, वो भी अपने कमेंट्सों को लिख भेजें प्यारे पिता परमेश्वर की, हम ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें और आपके नाम को महिमा मिल सके उन लोगों के द्वारा भी प्यारे पिता परमेश्वर। जो नए लोग पढ़े हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जिनके लिए प्रार्थना करते हैं उनके विश्वास को बढ़ाएं प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनकी भी सहायता मदद करें खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे, आपको मन मांगने से पहले जानते हैं, आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना सुनी, कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करते खुदावन। हम जो भी मांगते हैं इसी नाम के नाम पर आमीन।